मार के ला के लटकाया गया है। पोजीशन फांसी का जो कि पोजीशन दिखाया गया फांसी का, फांसी है नहीं, फांसी नहीं है, मारा गया, मारने के बाद उसको लटकाया गया। अब ये हाइट अब देख लीजिए, यही हाइट थी और फंदा इसके नीचे मौजूदा आमिर को जब पोजीशन थी हम लोग उठाए तो यही और ये पोजीशन थे, यही पोजीशन। दोस्तों नमस्कार, हम इस समय सलाहुद्दीनपुर ग्राम सभा में हैं। इस बता दूं, ऐसी घटनाएं तमाम आ जाती हैं क्योंकि ये एक अभी जल्द में एक घटना घटी थी कि बहुत ही उन्होंने मतलब फांसी के फंदे से अपना मतलब कि लटका लिया था। तो घर वाले पुलिस वालों को सूचना नहीं दे पाए और इस आधार पर उतार लिए कि हो सकता है हम इनको जल्दी से ले चलें और इनकी जान को बचाया जाए। व्यक्ति घबराहट में हो जाता है। कहीं कहीं जो है कानून में तो ये प्रक्रिया नहीं है कि आपकी भावनाओं को समझें, लेकिन कहीं कहीं से लोग परिवार के जो लोग होते हैं घबराहट के नाते पुलिस को सूचना नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग जो सूचना ना दे करके जो है उस मतलब बॉडी को उतार करके हॉस्पिटल लेके गए। जी हॉस्पिटल लेके गए और वहाँ हॉस्पिटल जब पहुँचे डॉक्टर ने कहा कम से कम 1-1.5 घंटा पहले मृत्यु हो चुकी है। शाहगंज कोतवाली, शाहगंज में उन्होंने खबर दे दी शाहगंज कोतवाली को। तो वहाँ पुलिस आई, जो पोस्टमार्टम का प्रोसेस था वो पूरा किए, उसके बाद जौनपुर भेज दिए सदर में। दूसरे दिन वहाँ लमसम 2 बजे पहुँचे हम लोग जौनपुर। अच्छा। प्रक्रिया पूरी करने के बाद जब यहाँ मौके पर आए तब हम सूचना दिए पुलिस को करीब 2:30 बजे रात में। और 3 बजे थाने दीदारगंज से सिपाही आए और मौके के देखे, बोले कि नहीं फांसी तो नहीं हो सकती। जो जगह थी उन्होंने फिर एसओ साहब को खबर दी, एसओ साहब आए, वो मौके से मोबाइल लेके गए और गमछा लेके गए। हाइट का मतलब है कि अगर कोई 5 फुट का है तो हाइट 7 फुट रहेगी तभी कोई फांसी लगा सकता है, 7 से 8 फुट रहेगी। क्योंकि उसमें सिस्टम होता है फांसी का। आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी अंदर अगर फांसी लगाते हैं, अगर पंखे का जो हुक होता है ऊंचाई पर होता है, नीचे जो है लोग एक टेबल रखते हैं, स्टूल को रखते हैं, फिर उस पर झूलते हैं, उसको ऐसे गिराते हैं। तो कहीं कहीं से अगर हाइट कम है तो भी वहाँ पर जो है फांसी का लगाना असंभव सी बात है। तो इस पर जो संदेह है आप लोगों को किन किन लोगों को? हमने एसओ साहब को 3 लोग का नाम एप्लीकेशन में दिए। उसके बाद से एसओ साहब कोई इंक्वायरी नहीं कर रहे। एक बार एक नायब और एक सिपाही आए थे, उल्टा डायरेक्ट घर में आए, बोले कि अगर उन लोग के ऊपर आप FIR करोगे तो उल्टा आप लोग के ऊपर करेंगे वो। तो हमने सवाल किया भाई साहब क्यों करेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि एक शुभम करके लड़का मरा था जो कि आमिर के ऊपर इल्ज़ाम था। तो आमिर के ऊपर इल्ज़ाम अगर था तो वो लोग लिखित नहीं दिए थे, सिर्फ बोल रहे थे, लिखित तो नहीं दिए हैं। और शुभम के जो मरने के, ये तो सामाजिक आदमी था, BDC था, मौजूदा हालत में उसको नाले से उठा के लेके गया था। तो अब उसके ऊपर इल्ज़ाम, उसके बाद और 6 दिन के बाद हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई थी। अब इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो आमिर की जो हत्या की गई है उनका तो नाम मैं दिया हूँ 3 लोग का। अब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, अगर ये बात आती है कि अगर शुभम की जान ही जाती है तो इसका जो फैसला ये थोड़ी होता खून का बदला खून, ऐसी तो बात होती नहीं है। कानून जो अपनी प्रक्रियाओं से करता जो है, अगर मान लीजिए अगर आरोप सिद्ध हो जाता कि भाई ये हैं तो भाई इनको जेल करते। लेकिन कहीं न कहीं से ये तो हमारे समाज के लिए कोई किसी का जान ले, फिर जो है कानून किस लिए बना है? अगर कानून के लोग अपना कार्य नहीं करेंगे और इस तरीके की जो है अगर कोई लापरवाही करते हैं, तो कहीं न कहीं से कानून को इसमें आगे आना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग ही चाहेंगे तभी इस तरीके की घटनाएँ रुक सकेंगी। नहीं तो इसी तरीके से जो पिता हैं, भाई हैं, सब लोग तड़पते रहेंगे और एक से एक जो है जान जाती रहेंगी। और मैं जो है आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा उस घटना स्थल को दिखाएँ। हमारे दर्शक बंधु भी ताकि देखें और प्रशासन के भी लोग देखें जो है। ये देखिए आमिर का दरवाजा जो मेन उस साइड से है, लमसम यहाँ से रास्ता जो जा रहा है 350 मीटर 400 मीटर के आसपास की दूरी है। एक ही घर है। आप चलिए, मैं मौके को दिखा रहा हूँ। आइए। मैं बता दूं कि जो है जहां पर आमिर की जो है हत्या हुई है, उस जगह पर हम आपको ले चल रहे हैं। ये आमिर का घर है बगल में और इसी रास्ते से जो है मतलब कि वो गए थे, किसी का फोन आया था और ये देखिए कहीं कहीं से बहुत यहाँ पर अभी इसी रास्ते से लड़का गया है, जो कि बड़े अब्बू हैं उनके। बड़े अब्बू बात करते हुए देखे कि किसी से बात करते हुए लड़का जा रहा है। अच्छा। और जब वहाँ पे 10 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद कोई आवाज आई है वहाँ से कि पकड़ ले। तो रात की टाइम पे उतना लोग केयर नहीं किए। लोग ऐसा भी सोचते होता है सियार नीलगाह को भी लोग हुलकार दें खेत उसके बाद दोबारा आवाज नहीं आई। मैं बता दूं कि जो है एक बार मतलब जाने के बाद कुछ इनको आवाज मतलब सुनाई दिया, लेकिन किसी को ये शक नहीं था कि इस तरीके की घटना होगी।
बता दें घटना के हम उस स्थान पर आ चुके हैं कि जहाँ पर जो है आमिर को जो है इस तरीके से यहाँ पर लटकाया गया था। ये वही घर है जिस घर से जो है मतलब कि कुछ आवाज़ें सुनते हैं घर वाले और किसी के द्वारा मतलब बताया जाता है और ये लोग आते हैं। और यहाँ पर देखिए इस समय तो ये ताले बंद हैं। क्या ये घर खुला हुआ है? नहीं नहीं, घर बंद था। जी ये फंदा यहाँ से यहाँ तक लटका हुआ है और आमिर की हाइट यहाँ तक है। जी जी जी। आमिर की हाइट मैं जितना खड़ा हूँ अब देख लीजिए, यही हाइट थी और फंदा इसके नीचे मौजूदा। आमिर को जब पोजीशन थी जी जी हम लोग उठाए तो ये और ये पोजीशन थे, यही पोजीशन थे। जी जी अब बताइए इस पे कहाँ से जी, मतलब फंदा इसी में लगा फंदा यहाँ तक था, फंदा यहाँ तक था। जी 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 तो कहाँ से अब ये जो मामला, ये पोजीशन घुटना इस तरह जी और पैर पूरा जमीन पे जी जी और यही पोजीशन थी। जी 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 ये संदेह में है पूरा। और जो जिनका 3 आदमी का नाम भी दिया गया, लेकिन वो साजिश के हिसाब से 3 से ज़्यादा थे और कुछ राजनीति साजिशें भी थी उसमें। जी जी जी। और उसके बाद लोगों भी का नाम बता दीजिए कौन कौन 3 लोग में, एक रामाजोर जी और एक रोहित, एक सोहित, जी 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 इन लोग का नाम है। जी और जो कि एसओ साहब के यहाँ भी दिया हूँ 3 लोग के नाम लिखित में, जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी जी। यहाँ पर भी देखिए बहुत बड़ा जांच का विषय है क्योंकि यहाँ से इतनी दूर से जो है किसी को मतलब फांसी का फंदा लगा करके जान देने में असंभव वाली बात है। क्योंकि यहाँ पर प्रशासन को खुद चाहिए कि यहाँ पर आकर के देखे कितनी कम हाइट से कोई अपनी जान कैसे दे सकता है। अब यही मेरी हाइट है। थोड़ी जो यहाँ मट्टी नहीं डोली है, जी जी सब मट्टी जहाँ ये तो आदमी आके देखते हैं तो मट्टी हुई है, जी। यहाँ खर नहीं हिला था। और मौजूदा हाँ, खर नहीं हिला था। जी और वहाँ पे एक चप्पल और मोबाइल वहाँ पड़ा था। जी जी जी। एक चप्पल वहाँ, मोबाइल हम लोग वहाँ से लेकर मोबाइल कुछ दिए थे। अच्छा अच्छा और इसी की मोबाइल इसी की का ना है, आमिर की मोबाइल से वीडियो करके फंदा का और उस दूसरे के लड़के के मोबाइल में भेजे। जी जी ऐसी घटना है भाई। कोई मतलब खुद फंदा लगा करके तो हाँ। वीडियो भेजेगा नहीं। नहीं, कुछ फंदा लगा के भेजेगा नहीं। जी 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 जी। अब एक ही आवाज़ आई थी कि पकड़ ले। अच्छा पकड़ ले। हाँ, पकड़ ले, एक ही आवाज़ आई है जी, कि एक पकड़ ले, उसके बाद दोबारा आवाज़ नहीं आई। दोबारा आवाज़ आई होती तो हमारे सब बच्चे थे घर पे, सब पहुँच आए होते यहाँ। उसमें तो संदेह हुआ नहीं होगा कि इस तरीके की कोई घटना नहीं का नहीं अंजाम नहीं, देगा। ये संदेह नहीं। जी 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 ये कभी कोई हम लोग को ये नहीं मालूम कि ये घटना हुई है। रात की टाइम थी और रात की टाइम थी, ठंडक थी, जी जी इस हिसाब से हम लोग जी और उसी लोग से फिर जब ये फंदा उन लोग देखे, थोड़ी देर के बाद हाथ हुआ, हल्ला हुआ तो आगे देखे यहाँ लटका पड़ा घटना को कितने दिन हो गए आज? है। घटना को कितने दिन हो गए? 8 तारीख को अरे, रात 8 के तारीख को। 9 साढ़े 9 बजे की घटना है जी 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 और आज 26 तारीख नवंबर है। जी जी आज लमसम हो गया 15 दिन हो गया है। जी 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 15 दिन हो गया है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई कोई नहीं। कार्रवाई नहीं, कोई नहीं कार्रवाई हुई है। जी जी जी। आप लोगों ने जैसे उनका मतलब कि नाम भी लिखित दिया। नाम इसके- लिखित दिए हैं, जी जी नाम लिखित दिए हैं। कम से कम अगर एसओ साहब कोई कार्रवाई करते और इस तरह की घटना आगे फ्यूचर में किसी के साथ ना हो। जी जी जी। क्या और क्या कहते हैं वो लोग जाने के बाद कहते क्या? जो दोषी मिले उनको दोषी आप करिए, जी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी जी सीधा सीधा बोल रहे हैं पीएम रिपोर्ट जब आएगी जब हम कार्रवाई करेंगे। पीएम रिपोर्ट अभी तक आज 26 तारीख हो गई है, थाने में नहीं मंगाए जी और मैं 16 तारीख के मेरे पास पीएम रिपोर्ट आ गई है। जी जी मैं लिया हूँ तो उन्होंने कहा कि पीएम रिपोर्ट अभी तक थाने में नहीं आई है। जी 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 अब बताइए आप पीएम का ये इंतजार कर रहे हैं, जो कि मौके में मैं 10 तारीख पीएम रिपोर्ट तो 1 हफ्ते के अंदर आ जाती है जो है लगभग जी। और इस घटना को 13 दिन हो गए। 15 दिन हो गया, जी 15 दिन हो गया जी और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जी 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 ये मुझे प्रशासन से और यूपी सरकार से अनुरोध है कि कम से कम ये ऐसी घटना ना हो पाए और ये जो दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जी 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 जी। ये देखिए बहुत बड़ा जांच का विषय है। अभी तो आमिर की शादी वादी भी नहीं हुई। नहीं, शादी नहीं हुई है, 22 साल उम्र थी उसकी। जी जी और अभी और वो जो कि मुगलम यहाँ सिकरौर है, जी परचून की दुकान है। जी जी दुकान बंद करके वो लड़का आया है 8:30 बजे, 8:35 पे जब भी किसी का फ़ोन आया है जी 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 और फ़ोन बाहर निकलते ही फ़ोन पे बात करते हुए इधर ही आया वो। जी जी जो कि यहाँ से मौके से प्रशासन मोबाइल लेके गए, कोई जांच नहीं बताया अभी तक। जी जी जो कि मोबाइल की भी जांच होनी चाहिए ना, जी जी कोई जांच नहीं आई है। हम्म। अब क्या कर रहे हैं, कैसे कैसे उन लोग का क्या मंशा है ये नहीं मालूम। जी कहीं न कहीं से देखिए ये सब इन भाई दबाव। लोग के ऊपर दबाव है, जी जी दबाई की वजह से नहीं आ रहे हैं ना। जी 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 कई बार इन लोग पर भी किया है, ये गए, हमारे भाई गए जी और आज तक कोई आया नहीं। जी 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 एक बार सिर्फ आए हैं, हम्म ऊपर डायरेक्ट घर में आए तो उन्होंने कहा कि जो नाम लिखित दिए हैं आप, जी
उन्होंने वो लोग भी बोल रहे हैं आपके खिलाफ मुकदमा करने के लिए। तो इस तरह की तो कोई घटना है जिसके मतलब मैं उनसे सवाल किया भैया किस बेस पे, तो बोले उनका लड़का एक ख़त्म हुआ है जो आमिर के ऊपर मुकदमा करने के लिए। तो आमिर को तो आखिर मार दिए आप लोग। जी 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 तो आमिर को जब मार दिया तो आमिर के मारने वाले को इंसाफ पकड़िए ना आप। जी जी। उल्टे धमकी दे रहे हैं आके, तो कैमरा के अंदर क्या धमकी दे रहे हैं? कि आप लोग को ले चल के बंद कर देंगे। हाँ, जी जी हम वीडियो किए हैं और यही धमकी देंगे कि आप लोग को भी बंद कर देंगे। जी दोषी को नहीं बंद करेंगे, जी जी। हैं निर्दोष आदमी को बंद कर देंगे। कहीं न कहीं से देखिए बहुत दुखद बात है कि जो पीड़ित परिवार हो उसको जहाँ न्याय की ज़रूरत होती है, अगर उसकी आवाज़ को अगर दबाया जाए या उसको डराया धमकाया जाए, तो ये कहीं न कहीं से कानूनी तौर से गलत है। क्योंकि परिवार जो है आज कम से कम 17 दिन हो गए इस घटना को और अभी तक ना कोई जाँच हुई है और ना ही मतलब कि कोई इसके लिए कोई सूचना दी गई कि आखिर में आपके इस घटना के साथ क्या हो रहा है। इस जगह पे अगर जांच हो जाए जी। फांसी लगना नामुमकिन है, यहाँ पे संभव नहीं है यहाँ पे। जी, जी, जी। तो ये साजिश के हिसाब से लगाया गया है, उसको जो जैसे भी मार के ला के लटकाया गया है। पोजीशन फांसी का जो कि पोजीशन दिखाया गया फांसी का, फांसी है नहीं, जी, जी। फांसी नहीं है, जी, जी। मारा गया, मारने के बाद उसको लटकाया गया। जी। अब ये हाइट देख लीजिए और यहाँ पे फंदा है, जी। तो होगी। ये देखिए बहुत बड़ा यहाँ पर सवाल जो खड़ा होता है कि बगैर ज़्यादा हाइट के कोई अपनी जान कैसे दे सकता है। तो यहाँ पर कम से कम प्रशासन के लोग आते तो इसका जो जांच का विषय है इसकी जांच करते और इस जो क्रिया को आगे बढ़ाते इस परिवार को। मैं बता दूं इनके जो है भाई हैं, मैं इनसे थोड़ा जानना चाहूँगा। आप बड़े भाई भैया? हाँ बड़े भाई। आपको जैसे कोई संदेह हुआ था कि हमारे भाई के साथ ऐसी घटना हो गया, कोई डर था या आपका भाई कभी आपसे कुछ बोला था? नहीं ऐसा कोई संदेह नहीं था। जी। आप ही के चैनल से 2 दिन पहले, जी। घटना के 2 दिन पहले जी। वो लोग खुले में धमकी दिए जी, जी। मारने के लिए। जी। तो हम लोगों को ऐसा संदेह नहीं था कि वो लोग सच में ऐसा करेंगे। जी, जी, जी। अब भाई हम जो अब धमकी दिए हम लोग को नहीं पता ऐसा करेंगे। जी। और 2 दिन बाद ये रात में ये घटना ये लोग कर दिए। जी। हम लोग नाम लिख के भी दिए हैं, 3 आदमी हैं। जी। एफआईआर की अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। जी, जी। 17 दिन हो गया, पीएमओ रिपोर्ट तक वो लोग अभी नहीं मंगाए। जी, जी। यही प्रशासन से अनुरोध है कि जो कार्रवाई जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जी, जी। ताकि ऐसा कोई दोबारा घटना ना हो। जी, इस घटना के बाद जो जैसे जब शुभम की जान गई थी तो आमिर के ऊपर उन लोगों का आरोप था। एक तो इस हफ्ते में जो शुभम जब तक जिंदा था वो बयान दिया था, जी। तब तक आरोप नहीं था। जी, जी। जब उसकी डेथ हो गई फिर आरोप लगाने लगे कि हाँ ऐसा ऐसा। जी, जी। ना कोई ना जो आरोप लगा है बस ऐसे जबान से लगा है, ना उसकी कोई कानूनी कार्रवाई हुई, ना कोई एफआईआर हुई, ना कुछ हुई। जी, जी, जी। तो उसके बाद आप ही के चैनल पे 6 तारीख को वीडियो बना के डाले कि धमकी दे रहे थे मारने के लिए। जी, जी। तो फिर 8 तारीख को 9 से 9:30 के बीच ये घटना कर दी। जी, जी, जी। कितने भाई हैं भैया आप? 3 भाई। 3 भाई हैं। वो मतलब मंझले थे? हाँ 20 का था। जी, जी। तो ये 6 फीट उसकी हाइट है, तो 4 फीट पे कैसे फांसी होगी? उसको मार के मुंह बंद करके मारा गया, फिर लटकाया गया उसको। शरीर की क्या दशा थी? उनके शरीर पर कोई चोट-वोट भी था? चोट-वोट भी दिखाई दे रहा था कोई? इधर ही देख काला निशान दिखाई रहा था गले पे, जी, जी। और कोई चोट नहीं दिखा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि गले को पहले दबाया गया हो। गले को पहले दबाया, ये कन्फर्म है। जी, जी, जी। और 6 फुट का आदमी 4 फीट पे कैसे हो सकता है? जी, जी। और यशो साहब भी आए, चेक करके गए, कार्रवाई करके, नीचे मिट्टी तक नहीं हिली जगह से। जी। कोई निशान रहता है, आदमी का दम निकलता है, फांसी लगाता है छटपटाता उसके पहले बहुत छटपटाता, छटपटाता। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। जी, जी, जी। वो गमछा भी पोजीशन ऐसा था, एक बार ऐसे लपेटा था, जी, जी। निकालने वाले हम ही लोग हैं, कोई बाहरी नहीं था। जी, जी। एक वो राजकुमार नाम का लड़का है, वो था। जी, जी, जी। तो कहीं न कहीं से देखिए बहुत ही दुखद घटना है। मैं बता दूं कि आमिर नाम के जो बच्चे की जो है जान गई है। मैं प्रशासन से, शासन से यही गुहार लगाऊंगा और जो भी हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं इस वीडियो को, इसी तरीके से फंदा लगा हुआ था क्या ये इसमें? पहले वीडियो पे वायरल हुआ था, यही फंदा वायरल हुआ था। अब इसकी हाइट देख लीजिए, जी, जी, जी। यहाँ आ रही कि नहीं, जी, जी। और जब आ रही है तो और हाइट गमछा भी इतना बढ़ गया होगा। हाँ, गमछा मतलब गमछा भी इतना बढ़ गया है। बढ़ गया। जी, जी। तो लेकिन फंदे का जो मुंह बना है यहाँ तक आ रहा है जी, और जी। हाइट यहाँ तक है, जी, 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 जी। तो कैसे संभव है इसमें? जी, जी, जी। तो यही प्रशासन से यही है कि इसकी जांच की जाए, इंक्वायरी की जाए, जी। तो जो सामने है आ जाएंगे। जी, जी, और जी। जिनका नाम 3 आदमी का दिया गया है जी। उनको आप उनके ऊपर कार्रवाई करिए ना, जी, 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 जी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बता दूं कि जो है हमारे चैनल के माध्यम जो भी लोग देख रहे हैं, हमारे देश में बड़ी विडंबना है कि लोग जातिवाद पर भी जो है मैटर को ले जाते हैं।
लेकिन जो हमारा देश है कहीं न कहीं से जातियाँ भले हों लेकिन विचार तो एक होना चाहिए। चाहे वो हिंदू का लड़का हो, चाहे मुसलमान का लड़का हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। लेकिन जो है कहते हैं कि ईश्वर ने तो सबको एक ही बनाया है, तो जातियाँ यहाँ पर बनी हैं। तो इस बात को जातिवाद मुद्दे में भी ना लाया जाए। कुछ लोग जातिवाद की रोटियाँ सेकते हैं, कहीं पर कोई घटना होती है। लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है मुसलमान भाई का जो आमिर नाम का जो लड़का गया है, मैं सबसे जो जोगी जी हैं या जो भी है, मतलब वैसे तो जोगी जी जो भी काम करते हैं, मैं बता दूं कि उनका एक काम बड़ा ही प्रशंसनीय रहा कि 2 मुसलमान भाइयों को यहाँ पर अभी जो है आजमगढ़ ज़िले में ही 2 मुसलमान भाइयों को गोली से मार दिया गया था। मारने वाले अपराधी के घर पर जो है तुरंत जोगी जी ने ऑर्डर दिया और दूसरे तीसरे दिन बुलडोजर चल गया। तो कहीं न कहीं से जो ये इंसाफ जो जोगी जी इंसाफ करते हैं, अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाते हैं और तनिक भी देर नहीं करते, ना कम से कम उनकी अच्छाई ये भी है, कोई जातिवाद भी नहीं देखते हैं। तो कम से कम इस घर परिवार को भी जो है इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि आगे चल करके ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि जो है शासन प्रशासन जहाँ पर लोग ये विश्वास करते हैं कि हमें शासन से जो हमारी न्याय की उम्मीद है, तो कम से कम आप वो लोग अपना विश्वास बनाए रखिए। यहाँ के मैं जो भी थाना अध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि इस पीड़ित परिवार के साथ आएँ और जो भी घटना है, चाहे ये परिवार दोषी हो, चाहे वो परिवार दोषी हो, चाहे देखिए बात शुभम की हो, चाहे आमिर की हो, जिसने भी अगर कोई घटना को अंजाम दिया है, हमारा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है कि जो भी दोषी है वो बचने ना पाए और कोई भी निर्दोष फंसने ना पाए। भैया लास्ट में आपकी क्या जो मतलब गुहार प्रशासन से? प्रशासन से ही गुहार है, वो लोग को जो करना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। कानून हाथ में लिए हैं वो लोग, जी जी तो उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, दोषी है उनको सजा हो। यही हमारा निवेदन है प्रशासन से। जी, ये बात तो क्लियर हुई नहीं कि भाई शुभम को किसने मारा, कैसे मारा जो है, लेकिन कहीं न कहीं से उसके पहले इनकी जान को ले लेना कानूनन अपने हाथ में। पहले 1 हफ्ता शुभम जीवित था, उसमें बयान दिया कि मैं गिर गया था ऐसे ऐसे, सब कुछ क्लियर था उसमें। जब उसकी डेथ होने के बाद ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे, तो इल्ज़ाम लगाते कानूनी कार्रवाई करते। ये लोग कानून को अपने हाथ में लिए और हत्या कर दिए। तो ये कानून का हाथ लेना ये भी बहुत बड़ा। जी 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 कहीं न कहीं से खून का बदला खून तो होता नहीं, और वो भी अपराध तो कोई सिद्ध नहीं हुआ है कि जो है आमिर ने ही ऐसी घटना को अंजाम दिया हो। क्योंकि जी 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 ये देखिए आमिर जी की जो फोटो है, और मैं बता दूं कि इनकी जो हाइट काफ़ी मतलब कि अच्छी खासी हाइट है। थोड़ा फोटो साफ कीजिएगा। और देखिए देखिए जो है ये आमिर की जो है तस्वीर है, कितनी अच्छी हाइट है और इतने छोटे से मतलब कि फंदे के साथ इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। तो कम से कम शासन प्रशासन के लोग आएँ, हमारा विनम्र निवेदन है कि इस घटना की जो है जांच की जाए, बारीकी से जांच की जाए कि आखिर में जो क्या हुआ है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी थाने में लाया जाए और इस परिवार को न्याय जो है दिलाया जाए। दोस्तों जय हिंद।